कभी सोचा है आज से लगभग 3,500 साल पहले जिंदगी कैसी रही होगी, जब ना को बड़े बड़े शहर थे और ना ही साम्राज्य। तो चलिए इस सफर में हम ऋग्वैदिक काल के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना, कि आखिर हमें इतने पुराने जमाने के बारे में पता कैसे चलता है, वो भी तब जब इतिहास लिखने का कोई खास रिवाज नहीं था। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जवाब छिपा है इस प्राचीन ग्रंथ में, ऋग्वेद। असल में ये देवताओं की तारीफ में गाए गए भजन हैं, प्रार्थनाएं हैं, और यही वो खिड़की है जिससे हम उस दुनिया में झांक पाते हैं। इसी से हमें वो टाइमलाइन मिलती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस दौर के सबसे बुनियादी सबूतों से कि आखिर हम इसके समय और जानकारी के स्रोतों के बारे में क्या जानते हैं। तो ये पूरा दौर मतलब करीब करीब 500 साल का है, जो इतिहास में कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज कहलाता है। और ये देखिए, लगभग 1400 ईसा पूर्व का बोगसकुई शिलालेख, ये कितना जरूरी है। इसमें इंद्र और वरुण जैसे ऋग्वैदिक देवताओं का जिक्र मिलता है। ये हमें सिर्फ एक पक्की तारीख ही नहीं देता, बल्कि ये भी इशारा करता है कि शायद इन लोगों का मध्य पूर्व की सभ्यताओं से कोई कनेक्शन रहा हो। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब उनकी दुनिया की तस्वीर बनाने में हमारी मदद कैसे करता है। अब बात होगी कहाँ की, मतलब उनके भूगोल की। ये सवाल हमें क्या से उस भौगोलिक माहौल की तरफ ले जाता है जहाँ ये पूरी सभ्यता पनप रही थी। आखिर उनके घर, उनके प्रदेश की क्या पहचान थी। देखिए, ऋग्वेद खुद हमें उनकी मातृभूमि का नाम बताता है, सप्त सैंधव क्षेत्र, यानी 7 नदियों की धरती। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि नदियां उनके लिए कितनी ज्यादा जरूरी थीं। पानी ही उनकी दुनिया का सेंटर पॉइंट था। और ये स्लाइड तो वाकई कमाल है। ये दिखाती है कि कैसे हजारों साल पहले की दुनिया और आज का भूगोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे प्राचीन नाम सिंधु आज इंडस बन गया, शतुद्री सतलज बन गई और परुष्णी रावी हो गई। ये नदियां तब भी जीवन देती थी और आज भी दे रही हैं। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ये फर्क। सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज्यादा बार हुआ है, शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए, व्यापार के लिए ये सबसे जरूरी थी। लेकिन सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। इसका मतलब एक तरफ रोजमर्रा की जरूरतें थीं और दूसरी तरफ गहरी आध्यात्मिक आस्था। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि वो रहते कहाँ थे, तो चलिए ये पता लगाते हैं कि वो रहते कैसे थे। आखिर उस नदी वाली जमीन ने उनके समाज और रहन सहन को क्या शक्ल दी। तो सबसे अहम बात यह है कि उनका समाज एक जगह टिककर खेती करने पर नहीं, बल्कि घूमने फिरने और जानवरों को पालने पर टिका था। वो अपने जानवरों के लिए चरागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। और ऋग्वेद में सिर्फ एक ही अनाज यव यानी जौ का जिक्र मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि खेती बहुत ही सीमित। ये ग्रंथ हमें एक ऐसे समाज की झलक देते हैं जो बाद के भारत से काफी अलग था। सोचिए, बाल विवाह, पर्दा या सती प्रथा जैसी चीजें नहीं थी। हाँ, ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि दास प्रथा उस समाज का हिस्सा थी। ये शब्द अमाजू अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि समाज में उन महिलाओं के लिए भी एक जगह थी, एक पहचान थी, जो शादी न करने का फैसला करती थी। ये उस समय में महिलाओं की स्थिति के बारे में हमें एक अलग नजरिया देता है। इस रिवाज का जिक्र मिलता है जिसे वहतू कहते थे। यह जानना भी दिलचस्प है कि आज हम जिस दहेज प्रथा को जानते हैं, वैसा कुछ उस समय नहीं था। ये बस विदाई के समय दिए जाने वाले तोहफे हुआ करते थे। और आखिर में चलिए उनके नजरिए को समझते हैं, उन देवताओं के जरिए जिनकी वो पूजा करते थे। उनका धर्म, उनकी सोच, उनके डर और उनकी उम्मीदों के बारे में हमें क्या बताता है। हर देवता को कितने भजन समर्पित हैं, इसी से हमें उनकी इम्पोर्टेंस की हायरार्की का साफ अंदाजा लग जाता है। मतलब जिस देवता के लिए जितने ज्यादा भजन, वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं इंद्र, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। पूरे 250 भजन उन्हें समर्पित हैं, जो उन्हें सबसे बड़ा देवता बनाता है। वो युद्ध और मौसम के देवता थे, दो ऐसी चीजें जिनका उनके घुमंतू जीवन पर सबसे गहरा असर पड़ता था। दूसरे नंबर पर हैं अग्नि, आग के देवता। उन्हें 200 भजन समर्पित हैं। उनका काम एक तरह से मैसेंजर का था, जो यज्ञ की आहुतियों को इंसानों से देवताओं तक पहुंचाते थे।
कह सकते हैं कि वो धरती और स्वर्ग के बीच का एक पुल थे। और तीसरे सबसे अहम देवता थे वरुण, जिन्हें 30 भजन समर्पित हैं। वो पानी और ब्रह्मांड के नैतिक नियमों यानी ऋत के देवता थे। ये जो ऋत का कॉन्सेप्ट है, यह बाद में भारतीय दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना। और ये हमें एक आखिरी पर बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर राष्ट्र या एक छत्र राजा का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो ये समाज चलता कैसे था? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था शायद कबीलों और परिवारों पर आधारित थी, न कि आज के देशों जैसी। ये याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा राजाओं और साम्राज्यों के बारे में नहीं होता।